अस्सलाम वालेकुम। एट क्लास बेटा एक्सरसाइज 3.2 जो है वो हाफ कल मैंने दी थी आपको। उसमें था वो मेरे पास एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का और मल्टीप्लिकेशन का, बेस 2, बेस 5 और बेस 8 के रिलेटेड। तो क्वेश्चन नंबर जो 2 है ना वो हमारा रह गया था। आज हमने वो पढ़ना है एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसके 8-10 पार्ट्स हैं। उनमें से एक पार्ट जो है वो मैं आपको समझा दूँ वो सॉल्व कैसे करना है। कहता है कि बेसिस में भी कन्वर्ट होगा और डेसिमल में भी वो क्वेश्चन होगा उसका कुछ हिस्सा। तो वो आपको कह रहा है कि सबसे पहले आपने इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। ठीक हो गया। डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद फिर वो कहता है कि आप इसको डिफरेंट बेसिस में डिवाइड करना है। बेस 2 है, बेस 5 है और बेस 8 है। तो कहता है कि इसमें आप जब डेसिमल वाला आंसर आ जाएगा उसको बेस 2, बेस 5 और बेस 8 में कन्वर्ट कर देना। ये मेरे पास एक क्वेश्चन लिखा हुआ मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए दिया है, बाकी एक्सरसाइज मैंने नहीं लिया। ये बेस 2 है, बेस 5 है और ये डेसिमल है। तो अगर तो डेसिमल नहीं है तो बाकी तो बाजार वो सारा देगा। तो हमने क्या करना है कि उस सारे को हमने डेसिमल में कन्वर्ट करना है सबसे पहले। ठीक है। अगर कोई एक रकम डेसिमल में आ जाती है, जैसे ये डेसिमल में रकम है, ये बेस में है, तो जो डेसिमल वाली जो रकम है इसको आपने इस मेथड के साथ नहीं सॉल्व करना, क्योंकि जो पहले सॉल्व करके उसने दी हुई है, जिनकी बेसिस दी हुई है सबसे पहले आपने उनको सॉल्व करना। ठीक है। बेस 2 का था तो ये रकम बेटा मैंने लिखी हुई है 1 मल्टीप्लाई 2 0 मल्टीप्लाई 2 0 मल्टीप्लाई 2 1 मल्टीप्लाई 1 1 मल्टीप्लाई 1 और 1 मल्टीप्लाई 1। फिर मैंने इनकी पावर बनानी। पावर कैसे बनानी है? जहाँ से स्टार्ट करना है, यानी कि लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ 0 1 2 3 4 5 ऐसे आपने काउंट करते ना, ऐसे आपकी ये जो है ना पावर को बनती है। तो 1 की पावर 5 आई थी तो 2 की पावर 5, तो बेस 2 है ना, तो बेस 2 लिख लिया हमने। तो 2 की ही हमने ना पावर बनानी है। तो 5 लिख दिया है, 2 की 4, 2 की 3, 2 की 2, 2 की 1 और 2 की आ गई 0। ठीक है। 1 ऐसे ही आ गया। अब 2 की पावर थी 5, इसका मतलब है कि 2 को 5 बार हमने मल्टीप्लाई करना है। तो 2 को 5 बार मल्टीप्लाई किया, जी यहाँ से आ गया। 2 को 4 बार मल्टीप्लाई किया, जी यहाँ से आ गया। 2 को 3 बार मल्टीप्लाई किया, ये 2 को 2 बार ये, 2 को 1 बार ये। अब यहाँ पे बात आ गई 2 का है पावर है 0। अब 2 को जब 0 के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 0। लेकिन ये जो है एसएससी मेथड उसमें हम ये 0 नहीं लिखते बल्कि 1 लिखते हैं। ठीक है। 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देना आपने। इन सबको मल्टीप्लाई किया, फिर जमा किया, तो ये मेरे पास आंसर आ गया। इसी तरह आपके पास है बेस 5। तो बेस 5 का जैसे बेस 2 को कन्वर्ट किया ऐसे बेस 5 को कन्वर्ट किया, तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक है। अब ये देखिए ये रकम दोबारा लिखी मैंने। अब इस रकम को मैंने इस कंडीशन में सॉल्व नहीं किया, पावर की कंडीशन में सॉल्व नहीं किया, क्योंकि वो पहले डेसिमल में है। इन दो रकमों को मैंने पावर में लेके सॉल्व करके डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है। रकम दोबारा सारी लिखनी है। सारी रकम लिखने के बाद जो जो आंसर आएंगे उनको कन्वर्ट करने के डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद वो आंसर आपने लिखने हैं जितने भी है आपका, उन सबको आपने जमा करना है। ठीक है। जमा करने के बाद फिर आपने ये अब डेसिमल में है मेरा आंसर सारा। अब ये सारा खत्म हो गया, ये सारा आ गया। ठीक है। तो आपने क्या करना है कि ये जो डेसिमल में आंसर आया है इसको डिफरेंट बेसिस जो हैं उनमें कन्वर्ट करने हैं, बेस 2 में, बेस 5 में और बेस 8 में। ठीक है। ये जैसे रकम है 1144 मेरे पास रकम है, इसको बेस 2 में कन्वर्ट किया, 2 5 बार 10 बन गए, 1 बाकी बचा 14 बन गए, 2 7 बार 14 आ गया, 2 2 बार 4, बाकी कोई नहीं बचा, वो मैंने 0 लगा दिया। ठीक है। इसी तरह 2 2 बार 4 आता है, 1 बार गया 17 बन गए, 2 8 बार 16 आ जाता है, 1 फिर बच गया 12 बन गए और 2 6 बार 12। मेरे पास फिर कुछ कोई नहीं एंड पे बचा, वो मैंने 0। तो जब आपने इस रकम को ऐसे तकसीम करते जाना है तो जो पूरी रकम तकसीम हो जाएगी उसका बचेगा कुछ भी नहीं, तो आपने वो 0 लगा देना है। और जिसके बाकी बच जाएंगे वहाँ पर जैसे कि मेरे पास अब 1 बचे ना, तो 1 बार 2 आ गए, तो ये 3 है। ठीक है। 1 बाकी बच गया तो 15 बन गए, 2 7 बार 14 और 1 15 होता है, 1 बाकी बचा वो साथ में 1 लिख दिया। तो जो बाकी बचते हैं वो साथ में लिखते जाने और आपका आंसर वही आना है जो आपका बाकी बचने। ठीक है। ये देखिए ये बेस 2 की जो आंसर है ना, ये वो आंसर है जो मैंने बाकी बचाए हुए हैं मेरे पास। इसी तरह आपका बेस 5 का आना है, इसी तरह ये आपका बेस 2 का आना है। ये बेस 5 का आंसर है, ये बेस 8 का आंसर है। तो ये टोटल पैटर्न का आंसर है।
तो ये पूरा जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना आपका, वो एक्सरसाइज 3.2 का, वो इस तरह आपने सॉल्व करना है। उम्मीद है कि समझ आ गई होगी। प्रैक्टिस कीजिएगा घर बैठ के। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। चलो सर।